हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। नमस्ते, मैं हूं आपका किताब वाला दोस्त लखन और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी किताब वाला। गालिब मिर्जा गालिब एक स्वाहीन मंजरनामा जिसे लिखा है गुलजार साहब ने। उनकी बायोग्राफी है गालिब साहब की जिसे लिखा है गुलजार साहब ने। अब अगर मैं यूं कहूं कि मेरी लाइफ की अभी तक जितनी मैंने बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफीज पढ़ी है उसमें से सबसे खूबसूरत जो किताब थी किसी की बायोग्राफी की तो मैं मिर्जा गालिब की कहूँगा। मुझे इसमें ऐसा कुछ खास दिखा नहीं, लेकिन मुझे इसमें ये चीज़ दिखी कि दो लीजेंड्स ने इनमें काम किया है। एक तो पहले मिर्जा गालिब जो कि खुद इनके ऊपर लिखी गई है और दूसरा लिखी है गुलजार साहब ने। और अगर मैं बायोग्राफी किसी की पढ़ता हूँ उनके जीवन के बारे में अनेक सारी घटनाएं, उनकी जो जितने भी उनके एक्सपीरियंस हुए हैं और उन्होंने जो सीखा है लाइफ से उनके बारे में उसमें बताया जाता है। इसके अंदर वो सभी चीज़ें हैं, लेकिन एडवांस में जो चीज़ है वो है पोइट्री, क्योंकि भाई गालिब साहब की है। बिना पोइट्री के या बिना गज़लों के, शेर व शायरी के तो ये किताब मुकम्मल हो ही नहीं सकती थी। और हर एक पन्ने पर जब मैं इनकी पूरी बायोग्राफी पढ़ रहा था तो मज़े आ रहे थे। हालांकि मैंने अभी इसको पूरी पढ़ी नहीं है, इसमें एक किस्सा आया है तो मैं सोचा आपको वो किस्सा सुनाता हूँ वरना फिर भूल जाऊँगा। तो मैंने अभी इसको रिव्यू आना बाकी है, लेकिन इसका एक किस्सा सुनाता हूँ। लेकिन पहले इसको बता दूँ मैं कि ये किताब बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि इसमें हर एक पन्ने पर या कुछ बीच में जितने भी आ रहे उसमें शेर व शायरी आ रही है। गालिब जिससे बात करे तो उनकी जो हाजिर जवाबी है वो आ रही है और मुझे इसमें काफ़ी मज़ा आ रहा है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो बाकी बायोग्राफीज पढ़ी थी मैंने कुछ सीखा नहीं या वो अच्छी नहीं थी। बायोग्राफीज का एक मीटर होता है, लेकिन आगे की बात मैं अगले वाले वीडियो में करूँगा क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। अभी जो किस्सा सुनाने आया हूँ वो सुनिए। किस्सा कुछ यूँ है कि मिर्ज़ा गालिब एक बार एक चाय की टपरी के वहाँ पर बैठे थे और वहाँ पर गुफ्तगू कर रहे थे अपने दोस्तों के साथ में। तो वहाँ से आवाज़ें आने लगी, ज़ोक आए हैं, ज़ोक आए हैं। तो वो उधर से पालकी में उस्ताद ज़ोक गुजर रहे थे। तो जैसे उन्होंने गुजरे और मिर्ज़ा गालिब ने अपने हार्ज़ी जवाबी अंदाज में कहा कि वाह है शे का मुसाहिब फिरे है इतराता। तो नीचे जो बैठे थे उनके पास में उनके जो दोस्त लोग उन्होंने वाह वाह करी और कहा कि मुकर्रर मिर्ज़ा मुकर्रर। तो उन्होंने फिर से उसी सुर में थोड़ा लहजे को बढ़ाकर कहा कि हुआ है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता, मतलब कि बादशाह का नौकर है और फूला फूला घूम रहा है। ये जो बात थी वो उस्ताद ज़ोक के कानों में पड़ गई, सुन लिया उन्होंने दूर से। तो और वो घर पर गए उस्ताद ज़ोक और अपने शागिर्द को बुलाया और उन्होंने कहा कि यार मिर्ज़ा गालिब ने इस तरह की बात करी मेरे लिए, मतलब इस तरह की बात कही। उन्होंने कहा कि अल्लाह किस तरह की बात करी मिर्ज़ा गालिब ने? तो कहा कुछ करना पड़ेगा। तो कह के मुशायरा का आयोजन करवाइए और बुला लीजिए उनको, मट्टी पलीत करके भेजेंगे। ये उनके शागिर्द ने कहा था। ये इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है कि बुला लीजिए जुमेरात मुशायरे में मट्टी पलीत करके भेजेंगे। तो उन्होंने उस्ताद ज़ोक ने कहा कि हाँ सही बात है, ठीक है कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक मुशायरा आयोजित कराया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बात बादशाह हुजूर के कानों में ज़रूर डाल दीजिएगा कि मिर्ज़ा गालिब ने इस तरह की बात करी है। उन्होंने कहा ठीक है। मुशायरा का उनको इनविटेशन गया, वो खुश हुए कि मुशायरा का इनविटेशन आया है, कुछ पैसे आएंगे और सारा पूरा आयोजन हो गया। वहाँ पे जाकर मिर्ज़ा गालिब बैठे और वो उनकी कुछ काम कर रहे थे। इतने में जो बादशाह हुजूर थे उन्होंने कहा कि शायद कुछ लोग, कुछ जो हमारे चाहने वाले हैं वो हमारे उस्ताद ज़ोक से नाला है, नाराज़ है और उन पर जुमले कसते हैं। इतने में एक पीछे से किसी ने कहा कि ऐसी हरकत, ओछी हरकत कौन कर सकता है? फिर किसी ने कहा कि मिर्ज़ा गालिब ने कहा था इनको ऐसा कुछ। तो क्या कहा था कि हुआ है शे का मुसाहिब फिरे है इतराता। तो बादशाह हुसैन ने गालिब को तरफ देखा। अब गालिब के तो हाथ पांव फूल गए। उन्होंने ऐसा एक्सपेक्ट किया ही नहीं था कि उन्होंने इतना धीरे बोला था, उन्हें लगा कि नहीं सुना होगा, लेकिन उनके कानों में तो पड़ गया। अब हुजूर करे क्या? तो बादशाह हुजूर ने पूछा कि क्या आपने ऐसा कहा था? तो उन्होंने कुछ देर सोचा और कहा कि जी हुजूर, मैंने कहा था ये मेरी नई गज़ल का मिसरा उला है। तो उस्ताद ज़ोक उनके सामने बैठे तो उन्होंने कहा कि जब मिसरा उला इतना अच्छा है तो पूरी गज़ल कैसी होगी, शेर कैसा होगा, पूरी सुनी जाए? तो बादशाह हुजूर ने कहा कि मिर्ज़ा अगर पूरी गज़ल अगर जहमत ना हो तो पूरी गज़ल सुनाइए। तो उन्होंने जो शुरू में जो शेर कहा था वो शेर कुछ यूँ था कि हुआ है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता,
वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। उन्होंने जो बात कही वो सीधा अपने ऊपर ले ली कि मैं तो ये अपने लिए कह रहा हूँ कि बादशाह का नौकर हूँ इसलिए फूला फूला घूमता हूँ, वरना मेरे शहर में इज्जत क्या है। उसके बाद में माफ कीजिए, उसके बाद में ज़ोक साहब ने कहा अगर मतलब शेर इतना अच्छा है तो पूरी गज़ल कैसी होगी, तो क्यों गज़ल सुनाई जाए। तो हाँ क्यों नहीं। उन्होंने अपने जेब के अंदर हाथ डाला, एक कागज़ बाहर निकाला और एक गज़ल पढ़ डाली। पूरी की पूरी गज़ल पढ़ी, सबने वाह वाह करी, मुशायरा लूट लिया। उनके पास में उनके एक दोस्त बैठे थे। उन्होंने कहा कि ज़रा मुझे भी बताइए वो गज़ल किस तरह की थी, मैं कुछ लाइनें भूल गया हूँ। क्योंकि हाँ बिल्कुल देखिए। उन्होंने वापस से वही कागज़ निकाला और उनके हाथ में धर दिया। उन्होंने जैसे ही कागज़ को खोला तो कागज़ बिल्कुल कोरा था। उस कागज़ के ऊपर एक शब्द नहीं लिखा हुआ था। अपने डिफेंस के अंदर, अपने बचाव के लिए मिर्ज़ा गालिब ने एक पूरी की पूरी गज़ल को वहीं पे ऑन द स्पॉट लिख दिया। लिख क्या दिया, अपने जहन में बनाकर उनके सामने बादशाह के सामने पेश कर दिया। इसे कहते हैं अपने डिफेंस में किसी भी काम को कर जाना। और फिर तो क्या ही कहने, बादशाह ने पूरा मुशायरा जो था वो गालिब के नाम कर दिया कि आज तो पूरा मुशायरा गालिब ने लूट लिया है। तो इस तरह की हाजिर जवाबी थी, या कह लीजिए कि इस तरह का अंदाज था मिर्ज़ा गालिब का। मैं पढ़ रहा हूँ इसको, पूरी फिलहाल पढ़ी नहीं है, बहुत जल्द में इसका रिव्यू और उसकी और भी आगे की बातें मैं आपको लेकर आता रहूँ। एक आम वाली भी एक कहानी है, या एक आम वाला भी एक छोटा सा किस्सा है जो कि मैंने मेरे इंस्टाग्राम पर अपलोड किया है, द किताब वाला। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की, आप जाइए वहाँ मुझे फॉलो कीजिए। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी किताब से रिलेटेड क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो मुझे कमेंट्स में बताइए या फिर मुझे DM करिए। मैं हो सकेगा जितना मैं आपको उत्तर देने की कोशिश करूँगा। और बस मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।